हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी कि 20 अगस्त को सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल चुकी है। काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक एडमिशन नहीं मिली है, और जिनको एडमिशन मिल भी चुकी है उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, और जिनको एडमिशन नहीं मिली उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, जैसे कि कैटेगरी प्रॉब्लम को लेकर। इसके अलावा स्कूल में चेंज कैसे करवाना है, अगर हमें स्कूल चेंज करना है तो नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगी, होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी किस तरह से एडमिशन क्लास 11 में होगी या फिर नहीं होगी। इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों को एक के बाद एक डिस्कस करने वाला हूं, और आई होप वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी प्रॉब्लम की। अब कैटेगरी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एससी का सर्टिफिकेट अपलोड किया, मेरिट लिस्ट में भी एससी शो हो रहा है, लेकिन सीट अलॉटमेंट होने के बाद वहाँ पर जनरल कैटेगरी शो कर रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये कंप्लेन की है मुझे। तो मैंने क्या किया, जो भी हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह थे उनसे सभी से लगभग बात की। बात करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिजर्व्ड कैटेगरी है लेकिन जनरल शो हो रहा है, तो जब आपको फीस भरनी होगी यानी कि 28 से लेके 31 तारीख के बीच में जब ऑनलाइन फीस भरनी होगी, तब उस समय वहाँ पर वो कैटेगरी का ऑप्शन हो सकता है प्रोवाइड करें। तो वहाँ पर आप एससी कैटेगरी पर क्लिक करके जो एससी कैटेगरी वाली फीस 800 के आसपास है वो पे करेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम जनरल कैटेगरी में आ चुका है, गलती से आ गया है जबकि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए फीस 800 ही पे करनी होगी। इसके लिए जब फीस वाला पोर्टल खुलेगा 28 तारीख को, वहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ सॉल्यूशन किया जा रहा है, यानी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका जनरल कैटेगरी आ गया है तो आपको जनरल वाली फीस ही भरनी होगी। तो बात हुई है उन लोगों से, उन्होंने कहा है कि वो पोर्टल में चेंजेस करेंगे। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्कूल चेंज कैसे होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कूल्स मिल चुके हैं, सीट मिल चुकी है, लेकिन वो उस स्कूल से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें दूसरे स्कूल में जाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए स्कूल चेंज तभी होगा जब नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट काउंसलिंग यानी कि सेकंड काउंसलिंग, उसमें आप माइग्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन माइग्रेशन कब होगी, 28 से 31 तक पहले फीस भरी जाएगी। फीस भरने के बाद ही सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर होनी होगी तो सबसे पहला काम आपको ये सोचना है या करना है कि आपको जो सीट मिली है वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर 28 से 31 के बीच में आप ऑनलाइन फीस नहीं भरते तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो सीट कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में दोबारा शायद चांस मिले अप्लाई करने का। लेकिन सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आइडिया क्यों नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड काउंसलिंग का मतलब क्या है। सेकंड काउंसलिंग तब होगी जब फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी भी सीट्स थी उन सीट्स में से कुछ सीट्स अगर बच जाएंगी, तब बची हुई सीट्स की एडमिशन के लिए सेकंड काउंसलिंग होगी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ ये है करीब 1250 सीटें हैं, लेकिन अप्लाई 15 सॉरी करीब इस बार 12,500 सीटें हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन अप्लाई 5,000 लोगों ने किया है, सॉरी 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप खुद ही सोचिए 12,500 सीटों पे 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो सीटों का खाली रह जाना बहुत कम चांसेस है कि सीटें खाली रह जाएंगी। तो अगर आप
अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में पता नहीं आपको दोबारा एडमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप सेकंड काउंसलिंग में वैसे भी हिस्सा लेना चाहते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग का जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फीस वगैरह हो जाएगी पेमेंट, उसके बाद ही सेकंड काउंसलिंग आएगी। तो अब आपको ये सोचना है कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो आपकी ये सीट भी गई, और सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, अगर होगी भी तो आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको रिस्क लेना है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। देखिए, हर साल करीब 3 या 4 काउंसलिंग्स होती हैं। इस बार अभी एक ही काउंसलिंग हुई है, तो इस बार भी चांसेस तो यही हैं कि आगे वाली काउंसलिंग्स होंगी। श्योर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आगे वाली काउंसलिंग तभी होगी जब फर्स्ट काउंसलिंग की सीट्स बच जाएंगी, तो उन्हीं बची हुई सीट्स की एडमिशन के लिए आगे वाली काउंसलिंग होगी। तो अगर आप वेट कर रहे हैं सेकंड या थर्ड काउंसलिंग का, तो इसके बारे में 100% श्योर नहीं है होंगी या फिर नहीं होंगी आगे वाली काउंसलिंग्स। लेकिन हर साल लगभग काउंसलिंग्स होती हैं नेक्स्ट वाली भी, तो इस साल भी चांसेस हैं कि होंगी ही होंगी। अब बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स वालों की। न्यू स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो लेट आया था, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के फॉर्म भरे गए थे, भरे जाने के बाद उनका रिजल्ट आया, तो वो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जाके उनका कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है न्यू स्टूडेंट्स का। तो न्यू स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का मौका कब मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग में। और सेकंड काउंसलिंग को लेकर जैसा मैंने बताया बहुत सस्पेंस चल रहा है कि होगी या फिर नहीं होगी। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करने का मौका रहेगा, लेकिन चांसेस उनको यही है कि देखिए, सेक्टर वाले जितने भी स्कूल्स हैं, सेक्टर्स में जो पढ़ते हैं, वो लगभग फुल हो गए होंगे। जो पेरीफरी वाले, थोड़ा दूर दूर वाले इलाके वाले हैं, उन्हीं में ही एडमिशन्स के चांसेस बचते हैं। बट हो सकता है कुछ सेक्टर्स वाले स्कूल्स में भी आपको एडमिशन मिल जाए। तो आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है। जैसे ही सेकंड काउंसलिंग आएगी तो वहाँ पर आप फॉर्म वगैरह फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आता, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है प्राइवेट स्कूल्स का। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है या फिर प्राइवेट स्कूल्स की ओर रुख करना है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी है, काफ़ी 65, 66। तो ये बुरी परसेंटेज नहीं है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज मानी जाती है, फर्स्ट डिवीज़न के अंडर आती है ये। तो इन स्टूडेंट्स, देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 या 2% की वजह से ही रह गए हैं, उनकी एडमिशन होते होते रह गई है। तो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करना है नहीं करना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप जब लॉगिन वाले पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देती है कि अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं, इस बार कट ऑफ किस स्कूल की कितनी गई है, तो वहां जाकर आपको क्या करना है, स्कूल्स में जाना है, मतलब ऑनलाइन ही करना है सब कुछ। वहां स्कूल वाले टैब पे क्लिक करना है, वहां पर आपको कट ऑफ दिख जाएगी कि किस स्कूल की कट ऑफ कितनी गई है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए, लॉगिन वाले पेज पे आपको कट ऑफ परसेंटेज मिल जाएगी फर्स्ट काउंसलिंग की, रिजर्व्ड कैटेगरी की भी और जनरल कैटेगरी की भी। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, देखिए इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अलग अलग स्कूल्स की कट ऑफ दिख जाएगी कि सेक्टर 8 की परसेंटेज 85 गई है जनरल कैटेगरी में साइंस में, और टाई 1 इतनी थी और टाई 2 इतनी थी। तो इस तरह से आप ये सारा डाटा देख सकते हैं। इस डाटा को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है आपकी कितनी परसेंटेज है। और सेकंड काउंसलिंग से पहले क्या होगा कि लिस्ट जारी की जाएगी कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपकी परसेंटेज है 64। अब 64 परसेंटेज है तो देखिए, सेक्टर 8 में ह्यूमैनिटीज़ की कट ऑफ गई है 64.6। उसके बाद टाई 1 और टाई 2 कितने स्टूडेंट्स थे, 128 स्टूडेंट्स की टाई हुई थी। तो आपको देखना है कि सेक्टर 8 में कितने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है। मान लीजिए उसमें अलॉट हुई है कितने स्टूडेंट्स को,
वहाँ पर मान लेते हैं 140 सीट्स हैं, तो 140 सीट्स में अगर सीट्स अलॉट हो गई हैं, कुछ स्टूडेंट्स की टाई हुई है, टाई होने का मतलब 128 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, मतलब मान लेते हैं सबके 70% ही हैं। तो इन सब के एडमिशन होने के बाद आपको ये देखना है कितनी सीटें खाली रह गई हैं। जितनी सीटें खाली रह गई होंगी उस सीट्स के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपका नंबर आने का चांस है या फिर नहीं है। तो उस पर्टिकुलर स्कूल में आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा सेकेंड काउंसलिंग में, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि आगे थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी इसके बारे में अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है।